चलो भाई मंगलाचरण से शुरू करते हैं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की। तेन विहाणेन तं विकालम्बी कोसत्वदिवारेण यत्सोवाते जिनन्दो वा एवं जोरेच्छलो जानविदं वाणि सर्वपर्याये सोसदृष्टि शुद्धो यो संकदिशो दृष्टि। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन को आधार बनाकर यहाँ हमारी चर्चा तोडरमल महाविद्यालय के शास्त्रीय विद्यार्थियों के लिए पिछले कुछ दिनों से चल रही है। हम आज यहाँ अजमेर में वीतराग विज्ञान भवन में अष्टानिका के प्रसंग पर इसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग सभी क्रमबद्ध के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। आप सब जानते हैं कि क्रमबद्ध का मतलब क्या है। सब कुछ निश्चितता की चर्चा है और इस क्रमबद्ध पर्याय का आधार भगवान का केवल ज्ञान है, सर्वज्ञता है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। माने यदि यह सर्वज्ञता न हुए तो क्रमबद्ध पर्याय की बात की नहीं जा सकती है। सर्वज्ञता के आधार पर ही तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो उसकी। जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है, जैसा भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, उसे टालने की सामर्थ्य इंद्र, हेमेंद्र, जिनेंद्र किसी में भी तो नहीं है। कौन टाले भगवान की बात को, भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बात को। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम लोग सब भगवान के ज्ञान के अधीन हो गए? बोले नहीं, ऐसा नहीं। हम भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है, अपितु बात ऐसी है जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी घटने वाला है, हम जो कुछ भी करने वाले हैं, वो सब भगवान के ज्ञान में पहले से झलकता है। हम यहाँ कौन बैठेगा, कौन सुनेगा, कितनी देर सुनेगा, कौन यहाँ से उठ करके कहाँ जाएगा, भोजन में क्या खाएगा, कितना खाएगा, खाया हुआ कितना पचेगा, कितना शरीर को अंग करेगा और वो कितने समय तक शरीर के पोषण में निमित्त बनता रहेगा, उससे जो खून बनेगा वो कब तक रहेगा, उसकी एक एक बूंद का अस्तित्व कब तक बॉडी में टिका रहेगा, कब निकल जाएगा। तो ये सारी बातें भविष्य की भगवान के ज्ञान में झलक रही है और इसे ही क्रमबद्ध कह करके पुकारा जाता है। इस संबंध में बहुत सारे आगम प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिए थे, तर्क युक्तियों से इन सब बातों को सिद्ध कर दिया था। कल दो बातें कल की कक्षा में कही थी, मैं उनको रिपीट करके आगे बढ़ूंगा। माने क्रमबद्ध की जो चर्चा है, इस क्रमबद्ध की चर्चा से इतना हमारे ख्याल में आ जाना चाहिए कि भवितव्य निश्चित है। यहाँ पद्मनंदी आचार्य का एक प्रमाण प्रस्तुत किया था, हो सकता है अपने यहाँ वीतराग विज्ञान भवन में भी कहीं वो लिखा हुआ हो। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मने कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यत्रोच्यते मोहोल्लास प्रसादति प्रसरतो मोहोल्लास वशादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून् राग द्वेष विशोचितैरिति सदा सद्भिः सुखं स्वीयताम्। इतना सुंदर श्लोक है नरेश जी भाई साहब। इसमें लिखा है
हर व्यक्ति हर समय अपने कल्याण के बारे में सोचता रहता है भैया। अब 24 आवर्स आप जो भी सोचेंगे सिर्फ ये सोचेंगे कि इसमें मेरी भलाई है। हर समय व्यक्ति यही सोचता है मेरी भलाई किसमें। प्रवचन सुनने में है, किसी को सुनने में भलाई दिखती है, किसी को नहीं सुनने में दिखती है। अरे यार ये क्या बकवास है, उसको ये लग रहा है कि मैं तो नहीं सुनूंगा, इसमें मेरी भलाई है, ये बातें मुझे मत सुनाओ, इसमें मेरी भलाई है। हर व्यक्ति अपनी भलाई के बारे में सोचता रहता है। किसी को सोने में भलाई दिखती है तो किसी को उठने में, किसी को खाने में तो किसी को नहाने में, किसी को घूमने फिरने में, किसी को पैसा कमाने में, हर समय। और ये बातें बदलती भी रहती है। अभी हमें बैठने में भलाई दिख रही है, यार थोड़ा थक गया बैठ जाता हूँ। अभी आराम करने में भलाई दिखती है। ये सोचता रहता है कैसे धन कमाया जाए, कैसे नाम कमाया जाए, कैसे यश प्रतिष्ठा कमाई जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए। हर समय ये विचार करता रहता है जीव के दिमाग में, दिलो दिमाग में। इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो ये विचार करता हो यार थोड़ा बहुत तो मेरा भी बुरा हो जाना चाहिए, ऐसा सोचता है। बहुत साल हुए मेरे को कभी बिजनेस में लॉस नहीं लगा। एक आध बार लॉस भी लगना चाहिए, लॉस का भी एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं सोचता। एक आध बार तो मुझे फेल भी हो जाना चाहिए। मोहित, लगता है ऐसा? कभी नहीं लगता है हमारे को। कभी हड्डी टूट जानी चाहिए, कभी बुखार हो जाना चाहिए, कभी कुछ प्रतिकूल हो जाना चाहिए। मेरे दांत नहीं टूटे मेरे कभी, मेरे दांत टूट जाने चाहिए, कोई नहीं सोचता है। लेकिन फिर भी आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कुर्यात् सा भवितव्यता। कितना नंबर पेज है मेरे पास? नई पुस्तकों में तो 24 नंबर पेज है, 40। और ये जो आप लोगों के पास पुरानी पुस्तकें इनमें 40 नंबर पेज है। बोले कुर्यात् सा भवितव्यतागतवती। ये जो आई हुई भवितव्यता है, कुर्यात् करती है, वो क्या कर देती है? वो भवितव्यता जो उसको रुचता है वो कर देती। कुर्यात् सा भवितव्यतागतवती, इसका मतलब भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती है। कल पढ़ा था हमने ये श्लोक, भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती, होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। अरे कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं। लाख चतुराई कर लो, हम कितनी भी चतुराई कर ले, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, कितनी तरह की योजनाएं बनाता है, कितनी तरह की प्लानिंग करता है, और पूरी की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। सब धरी रहती है प्लानिंग, हमारे सारे विचार विकल्प प्लानिंग सोच सब खत्म हो जाता है। न मालूम कितने तरह के सपने देखता है, न मालूम कितनी तरह की प्लानिंग करता है, मानस विचार करता है कितना अपने फ्यूचर के बारे में। मैं है ना शास्त्री करने के बाद में बीएड करूंगा, फिर टीचिंग में जाऊंगा, नहीं मुझे तो एमबीए करना है, नहीं मुझे तो ये करना है, मैं एमए करूंगा, मैं नेट करके और लेक्चरशिप कर लूंगा, मैं पीएचडी करूंगा। और फिर कितना सोचता है और क्या कर पाता है? दिव्यांश क्या पता, ये अभी आप लोगों को पता नहीं लगेगा। मैं अभी विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को पता नहीं लगेगा। आदित्य, अभी तुम्हें पता नहीं लगेगा, अभी तो अपन सोच रहे हैं कि ऐसा कर लूंगा, लेकिन उन लोगों को जरूर अनुभव में आता होगा। दिल पर हाथ रख करके सोचना साहब, विनय जी भाई साहब, आपने जीवन में जो जो भविष्य के बारे में सोचा क्या वही हुआ? आपने सोचा था हम मुंबई जाकर के बस जाएंगे जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे? आपने सोचा था हम ऐसा करेंगे? नहीं सोचा था। हम जब देखते हैं अपनी लाइफ को तो पता नहीं क्या सोचा था, क्या प्लानिंग थी, क्या विचार किया था और आज क्या हो गया। हमने सोचा क्या था और हो क्या गया? तो बोले किसने किया ये सब, कौन है ये सब करने वाला? तो एक ही जवाब है, बोले भवितव्यता। होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। ये क्रमबद्ध पर्याय हमें निश्चिंत कर रही है, ये क्रमबद्ध पर्याय हमें निराकुल कर रही है, ये क्रमबद्ध पर्याय हमें सहज और शांत बने रहने की प्रेरणा दे रही है। बोले टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम कर लो कुछ भी। और इसी प्रसंग में टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 39 नंबर पेज का एक और प्रकरण किया जो इसी से ठीक एक पेज बाद में दिख रहा है। इस प्रकार क्रोध से, देखा आप लोगों को एक पैराग्राफ है
39 नंबर पेज का कोटेशन है। इस प्रकार क्रोध से बुरा करने की, बुरा चाहने की इच्छा तो हो, इच्छा तो है, गुस्सा इतना आया है कि इसकी ऐसी तैसी कर दो, क्रोध इतना आ रहा है कि इसको जान से मार दो, गुस्सा इतना आ रहा है कि इसे हम तहस नहस कर दें। क्रोध से बुरा करने की इच्छा तो है, लेकिन सामने वाले का बुरा होना, बोले भवितव्य के आदमी हो, कर लो तुम कुछ भी बिगाड़ लो, कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है, ये कह रही है जिरमानी। ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, उसके होनहार में यदि प्रतिकूल होने की परिस्थिति होगी तो प्रतिकूल हो जाएगा, और प्रतिकूल नहीं होने की परिस्थिति होगी तो नहीं होगा, होना होगा जो हो जाएगा। लेकिन तुम नहीं कर सकते हो क्या करके बुरा करने की सोचो और बुरा कर लो, ऐसा संभव नहीं है। दो मित्र थे, एक अंधा और एक कुबड़ा, घटना सुनिए, अंधा और कुबड़ा, ध्यान है दिव्यांश? नहीं घटना पता है तो सुनो। और दोनों गरीब थे बहुत, और भीख मांग करके गुजारा करते थे। दोनों साथ साथ में मार्केट में जाते थे। अंधा व्यक्ति हट्टा कट्टा था, बलवान था, और जो कुबड़ा था उसकी कुबड़ निकली हुई थी, उससे ज्यादा अच्छे से चला नहीं जाता था। तो अंधा व्यक्ति अपने कंधे पर उस कुबड़े व्यक्ति को बैठा लेता था और दोनों मिलकर के भीख मांगने के लिए जाते थे। अंधे को दिखता नहीं था, वो रास्ता दिखाता रहता था। धीरे धीरे करके बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, भीख मांग करके लाते। अंधे व्यक्ति को तो दिखता नहीं था, लेकिन इसको दिखता था, कुबड़े को। अब जब इसे दिखता था, इसके मन में लालच आ गया, ये तो ये रहेगा दो हिस्से हो जाएंगे, और ये मर जाए तो पूरा इतना जो धन इकट्ठा हुआ है इस सब का मालिक मैं अकेला, क्या करें? बोले कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, इसको मार दिया जाए। बाजार से जहर खरीद लाया। अंधा था, ये तो घर में बैठा था, ये चुपचाप गया, जहर खरीद लाया, और जहर खरीद कर लाकर उसने घर में खीर बनाई और खीर में जहर डाल दिया, खीर को ढक दिया, और अंधे व्यक्ति से ये कहा दोस्त से कि भाई मैं थोड़ा सा टहल करके आता हूं नदी किनारे, और खीर बना दी है मैंने, बना दिया है खाना, तो खा लेना। ठीक है, क्या सोचा भैया इसने? सहज क्या सोचा उसने? तो जान से मार देने की, क्रोध से कह सकते हैं, लोभ से कह सकते हैं, सामने वाले का बुरा करने की इच्छा तो हो। लेकिन फिर हुआ क्या? जब उसने खीर निकाली, अंधे व्यक्ति ने, तो चला गया नदी किनारे, अंधे व्यक्ति ने खीर निकाली, बर्तन में निकाल रहा था, तो चूंकि उस खीर में जहर गिरा था, तो कुछ केमिकल लोचा ऐसा हुआ, कुछ उसमें गड़बड़, जहर गिरने से कि उसमें से कुछ धुआं निकली, और धुआं निकल करके जैसे ही आंख में गई और उसे आंखों से सब कुछ दिखाई देने लगा। वो मारना चाहता था और इसको सब कुछ दिखाई देने लगा। अब देखो वो कितना बुरा करना चाहता है, लेकिन भला हो गया उसका। अभी जब आंखों से दिखाई देने लगा तो उसको लगा कि हुआ क्या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऐसा विचार करके, गड़बड़ हुई है ऐसा विचार कर उसने सोचा कि जरूर इसमें तो नहीं है कुछ गड़बड़, खाने से पहले किसी को खिलाना चाहिए। उधर से कोई कुत्ता वत्ता कोई जानवर निकल रहा था, बोले इसे खिलाकर देख लेता हूं। कुत्ते को खीर खिलाई और कुत्ता मर गया। उसने अच्छा, वो मुझे जान से मारना चाहता था, अभी हड्डा कट्टा तो पहले ही था, और आंखों से दिखाई और देने लग गया। बोले अब देखता हूँ उसको, नदी किनारे गए हैं ना, वहां जाकर के खबर लेता हूँ, ऐसे धक्का मार करके उसको मैं नदी में गिरा दूंगा, अब वो तो कुबड़ा तैर तो सकता ही नहीं है, डूब करके मर जाएगा। और दौड़ता हुआ गया नदी किनारे, और जहां वो बैठा हुआ था पीछे से जाकर के एक खींच के उसके लात मारी और उसकी कुबड़ सही हो गई, झुकी हुई थी ना कमर, पीछे से जैसे ही लात पड़ी और उसकी कमर सही हो गई परमानेंट। आप सोचो जरा, वो उसको मारना चाहता था, वो उसको जान से मारना चाहता था, लेकिन भाई भवितव्यता के अनुसार काम होता है, कौन किस में फेर बदल करे, कौन किसे बदलाव करे।
हम किसी का बुरा करने की सोचें और उसका बुरा हो जावे, ऐसा संभव नहीं है। हम किसी का भला करने की सोचें और उसका भला हो जावे, ऐसा संभव नहीं है। भला और बुरा होना तो उसके भवितव्य के अधीन है। 4 वाक्य दिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ एक ही बात को समझाने के लिए, 4 वाक्य कह दिए। पहला वाक्य हो गया। इसी तरह से दूसरा वाक्य, मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। गजब कर दिया पंडित जी साहब। मैं तो खूब मान सम्मान चाहता हूं, मैं तो खूब यश प्रतिष्ठा चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं मुझे खूब सम्मान मिले, लेकिन अपमान मिलता है सम्मान के लिए। कोई व्यक्ति अपमान करने की भावना से आता है और उसका सम्मान हो जाता है। आपने धन्य कुमार का प्रसंग तो सुना ही होगा। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था और सब उससे चिढ़ते थे, उसके बड़े 6 भाई। मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन पूरी कहानी में यही बतलाया गया है कि उसका जितना बुरा करने का प्रयत्न करते थे उसका भला होता जाता था। उसको बुरा करने की सोचते थे, फिर उसका भला हो गया। उसको मारने की सोचते थे, वो पुरस्कार लेकर के आ जाता था, उसका सम्मान हो जाता था। उसको टूटी खाट दे दी तो उसका पाया टूट गया और उसमें से रत्न नहीं निकल गए उसके पास। ऐसी घटनाएं देखिए। इसी तरह से तीसरा वाक्य, मायाचार से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। ओह, इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। क्या बताएं भाई साहब, कितने कितनी प्लानिंग, कितने कितने लोगों को कहां कहां मार देने की, नुकसान पहुंचाने की, तकलीफ देने की लोक में तो हम प्रकट देखते ही हैं। अविरल रोजाना चारों तरफ हम देख रहे हैं किस किस का हमने बुरा बुरा करने की सोची है हमने, कहां कहां, लेकिन हुआ क्या। अब प्रथमानुयोग को उठा करके देखोगे तो आपको 20 प्रसंग इस तरह के दिख जाएंगे। कौरवों ने पांडवों को जान से मार देने की नहीं सोची, लाक्षाग्रह बना दिया, वनवास दे दिया, अज्ञातवास की बात हुई, न मालूम क्या क्या, और फिर हुआ क्या, मर गए मारने वाले सबके सब। 100 के 100 कौरव नष्ट हो गए, मर गए, और जिन्हें मारना था वे बच गए सबके सब। सर्वार सिद्धि में चले गए, 3 पांडव मोक्ष चले गए। अहित करने से अहित नहीं होता। फिर इस सब प्रसंगों को देख करके इतना हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हम कितना भी फेर बदल करने की सोचे, लेकिन हम सब उसके अकर्ता हैं वास्तव में। तो इसलिए सर्व विकल्पों को तोड़कर निश्चिंत निष्ठिक्र होकर के, निर्विकल्प होकर के अपने स्वभाव सम्मुख होने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक पेज और आगे बदलिए, वहीं उसी से जुड़ा हुआ प्रकरण कषाय पाहुड़ में धवला में भी कहा है। क्या कहा है कषाय पाहुड़ में? मिल गई लाइन वहीं। कषाय पाहुड़ और धवला में भी क्या कहा है? इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? समझ ही गए होंगे मैटर तो, प्रकरण तो समझ गए होंगे। कहानी तो कहां की चल रही है? भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो केवल ज्ञान होते ही, ये अतिशय है केवल ज्ञान, ये कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आते हैं स्वर्ग से, पंच कल्याणक होते हैं ना प्रभु के, तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए। फिर समूह शरण की रचना की उन्होंने, सौधर्मेंद्र के निर्देशन में कुबेर ने समूह शरण की रचना की। पूरे लोक में नगाड़े बजा दिए, दुंदुबियां बजा दी, सूचनाएं दे दी, ओ वीर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब उनका समूह शरण लग रहा है, समूह शरण लग गया है, अब इनकी वाणी फिरेगी, अब इनका उपदेश होगा, अब भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त होगा। चारों तरफ सूचनाएं पहुंच गई। फिर हुआ क्या भाई साहब? 1 दिन हो गया भगवान की वाणी नहीं मिली, 2 दिन हो गया उपदेश नहीं हुआ, 3 दिन हो गया उपदेश नहीं हुआ, 4 दिन हो गए उपदेश नहीं हुआ। मयंक कितनी देर इंतजार करोगे बताओ? हमारा तो यहाँ प्रवचन 5 मिनट देर हो जाता है ना भाई साहब, आकुलता चालू हो जाती, आज प्रवचन है नहीं क्या, आज प्रवचन नहीं है क्या, आज ये नहीं है क्या। आयोजन में थोड़ा सा डिले हो जाए
तो व्यवस्थाओं को ऊटपटांग कहने लगते हैं। किसी व्यवस्था है, 7 बजे का विधान का टाइम दिया था, 7:15 बजे, 7:30 बजे, अभी तक तो कोई तैयारी नहीं। कौन है, कौन संभाल रहा है इस व्यवस्था को? भैया हमें ये बताओ, एक दिन नहीं, कोई प्रोग्राम 66 दिन डिले हो जाए, व्यवस्थापक कौन है, संभालने वाला कौन है? सौधर में इंद्र। समूह शरण की व्यवस्था को संभालने वाला सौधर में इंद्र जैसा बैठा हुआ है, उस व्यवस्था को संभालने वाला। और 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो धवलाकार वीर सेनाचार्य देव प्रश्न उठाते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो हम आखिर ऐसा क्यों हुआ, 66 दिन तक भगवान की वाणी क्यों नहीं खिली? जवाब दिया भाई साहब, वीर सेनाचार्य देव ने जवाब दिया, गणधर का अभाव होने से। भाई तो गणधर नहीं था, क्या बात कर रहे हो? बिना गणधर की कैसे दिव्य ध्वनि खेल जाती? गणधर का अभाव था। झेलने वाला तो चाहिए, वाणी को समझने वाला तो चाहिए। अरे पात्र के बिना वो उस वाणी का झेलने वाला जब तक नहीं होगा, पात्र नहीं होगा, तो वाणी कैसे बेकार चली जाएगी? इसलिए गणधर की उपस्थिति जरूरी है। तुमने दूध क्यों नहीं डाला? दूध वाले से हमने कहा, इतनी देर से खड़े हुए, तुमने दूध क्यों नहीं डाला? बोले साहब बर्तन नहीं था। कितना कितना प्रैक्टिकल बात है, बर्तन नहीं था, मैं कहाँ डालता? तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी क्यों नहीं खिली? गणधर नहीं था, हम क्या करें? तो बात तो सही है। तो बोले गणधर ले आते ना, बर्तन नहीं था तो बर्तन ले आते ना किचन में से। यदि दूध डालने के लिए आपके पास में बर्तन नहीं था तो किचन में से ले आते। यदि दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर नहीं थे तो फिर प्रश्न उठाया, सौधर में इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? प्रश्न है, खुद नहीं उठाया आचार्य देव ने धवला में। बोले गणधर को उपस्थित कर देना चाहिए था, तो सौधर में इंद्र है, ढाई द्वीप को ऐसे डमरू की तरफ बदल दे रहे, इतनी ताकत है सौधर में इंद्र में, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, क्यों नहीं ले आया उसको? बोले जवाब दे रहे, नहीं किया क्योंकि धवला की बात कह रहे, षटखंडागम की टीकाएं भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी में आई है। बात क्या कह रहे हैं? नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना, नितेश क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, काल लब्धि के बिना असहाय सौधर में इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। क्या कह रहे हैं? अभी तक चर्चा पिछले प्रकरण में जो हमने की थी उसमें भवितव्यता की ताकत बतलाई थी, होनहार जैसी होगी वैसा काम हो, भवितव्यता के अनुसार होगा। यहाँ काल लब्धि की बात कर रहे हैं, काल लब्धि के बिना सौधर में इंद्र बेचारा हो गया, काल लब्धि के बिना सौधर में इंद्र लाचार हो गया, काल लब्धि के बिना शक्तिहीन हो गया, मैं क्या करूं, समय नहीं आया। सौधर में इंद्र जा नहीं सकता था। जिस अवधि ज्ञान का प्रयोग उस सौधर में इंद्र ने, अविरल उस सौधर में इंद्र ने जिस अवधि ज्ञान का प्रयोग 66 दिन बाद में किया, और गणधर इंद्रभूति बनने का पात्र है, उसे लेने के लिए गया, उस अवधि ज्ञान का प्रयोग आज नहीं कर सकता था क्या? जब कार्यक्रम डिले हो रहा है, अवधि ज्ञान का प्रयोग करता तो सौधर में उसके आवाज नहीं आ रही। कर सकता था। क्यों भाई साहब आवाज कट रही है आपकी। भाई साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। लेफ्ट होगा भाई साहब। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के उल्लिखित उद्धरण में तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसका जो परिणमन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होना जिनेन्द्र देव ने देखा है, उसे इंद्र तो क्या स्वयं जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते हैं। इस पर कई लोग कहते हैं कि यह तो बिल्कुल ठीक है,
कि जिनेंद्र देव नहीं टाल सकते, क्योंकि जैन मान्यता अनुसार जिनेंद्र भगवान जगत के मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं। पर भगवान नहीं टाल सकते तो क्या हम भी नहीं टाल सकते हैं? यदि हम भी नहीं टाल सकते तो फिर तो हमें भगवान के ज्ञान के अधीन हो गए। जैसा उन्होंने जान लिया हमें वैसा ही करना होगा, अथवा हमारा परिणमन वैसा ही होगा जैसा कि भगवान ने जाना है। उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणमित हुई थी, हो रही है और होगी, भगवान ने तो उसको उस रूप में मात्र जाना है। ज्ञान तो पर को मात्र जानता है, परिणमाता नहीं। जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान भी नहीं है। दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से होता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ज्ञान के द्वारा जान लेने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाती है। स्वतंत्रता से ज्ञान नहीं, अपने अज्ञान से खंडित होती है। ज्ञान तो वस्तु के परिणमन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना मात्र उसको जानता है। दूसरे यह कहना कितना हास्यास्पद है कि जो भगवान ने जाना है वे स्वयं भले ही कोई परिवर्तन ना कर सके, पर मैं तो कर सकता हूँ। यह भगवान से भी बड़ा हो गया। जो कार्य अनंत वीर के धनी भगवान भी ना कर सकते हो, यह कार्य वह अल्प वीरवान होकर भी कर दिखाना चाहता है। इस पर यदि कोई कहे कि भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ है, वीतरागी होने से उन्हें कुछ भी करने की आकांक्षा नहीं है, और सर्वज्ञ होने से जो कुछ जैसा होना है वह सब वे जानते हैं, अतः उन्हें कुछ फेरफार करने का विकल्प नहीं होता। पर हम तो रागी द्वेषी और अल्पज्ञ हैं, ना तो हम भविष्य को ही जानते ही हैं और हमें कुछ कर दिखाने की भी तमन्ना भी है। अतः हमारी तुलना वीतरागी सर्वज्ञ भगवान से क्यों नहीं करते? उससे कहते हैं कि यहाँ आचार्य देव ने भगवान पर के कर्ता नहीं है, मात्र इतनी बात नहीं कही, अपितु इंदोवा शब्द द्वारा इंद्र भी नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता है वाली बात भी कही है। जिनेंद्र नहीं कर सकते अर्थात सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकते अर्थात रागी और अल्पज्ञ नहीं कर सकते। जिनेंद्र के सामने इंद्र शब्द का प्रयोग कर आचार्य सभी अल्पज्ञों और रागियों की बात करते हैं, क्योंकि रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र ही सर्वशक्तिशाली है। उक्त अंश के समाधान के लिए ही इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पर इस अज्ञानी जगत को भगवान की नहीं अपनी चिंता है, इसलिए तो कहता है भले ही भगवान ना कर सके पर मैं तो कर सकता हूँ। क्रमबद्ध पर्याय के पोषक उक्त कथन का उद्देश्य ही पर कर्तृत्व का निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता धरता नहीं है। यह मान्यता ही जैन दर्शन की मूलाधार अर्थात रीढ़ है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है। ये जनवाणी यही बात कह रही है कि हम कितना भी विकल्प कर लेंगे, लेकिन विकल्पों से कुछ होता ही नहीं है ना। हमारे चाहने से क्या होता है? हम तो ये सोचते थे कि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्लास में, अब हो रहा है तो हो रहा है। कल भी ऐसी बंद हो गई थी, वैसे रेगुलर होता नहीं है ये, लेकिन कल भी क्लास इसी तरह से कुछ देर रुक गई, आज फिर रुक गई तो रुक गई, उसमें क्या है, क्या करें। अच्छा, अविरल भगवान के ज्ञान में ये क्लास रुकेगी, ये बात झलक रही थी या नहीं झलक रही थी? झलक रही थी। और कितनी देर के लिए रुकेगी, ये बात झलक रही थी, ये भी झलक रहा था कितनी देर के लिए रुकेगी, और फिर कितनी देर बाद में चालू हो जाएगी, ये भी झलक रही थी। प्रश्न तो यहाँ ये चल रहा था कि सौधर में इंद्र को असहाय कहकर के पुकारा जा रहा है, बेचारा लाचार कहकर के पुकारा जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सौधर में इंद्र, देखो मैं कितनी बातें निकाल सकता हूँ अभी इस बात में से। नरेश भाई साहब देखना कितनी बात सकती है, जरा विचार करना। आप ये पूरी घटना तो हुई गई, पता लगी गया अपने दिव्य गिरी थी। उस समय जो श्रोता वहां बैठे थे, जितने लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आकर के बैठे थे, उन जीवों के दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त करने की योग्यता जागृत नहीं हुई थी। उस समय 66 दिनों तक इंद्रभूति गौतम के
गणधर बनने की योग्यता जागृत नहीं हुई थी। उसके ग्रहित मित्र का अभी बना रहने का समय चल रहा था। सौधर में इंद्र के अवधि ज्ञान की पर्याय में ये विषय बन सके कि इंद्रभूति कहाँ बैठा है, वो उसके ज्ञान के परिणमन की योग्यता में भी तो नहीं आया था क्या? उसके ज्ञान के परिणमन की तत्समय की योग्यता, किस समय किस बात को जानेगा, अरे ये भी तो उस ज्ञान पर्याय है। माने सौदर में इंद्र के ज्ञान में कब क्या बात आएगी, यही तो कारण है कि 64 दिन तक विकल्प भी नहीं आया। ऐसा कैसा व्यवस्थापक है, इतनी अव्यवस्था को देख के विकल्प नहीं आ रहा है कि नहीं आया तो नहीं आया, उसमें क्या। उसी 64 दिन के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी होनहार खराब थी, उन्हें दिव्य ध्वनि छोड़ करके, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है तो छोड़ करके जाने का विकल्प आ गया। कई लोग ऐसे होंगे जो नए लोगों को दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त करना था, वे नए लोग 66 दिन में नए जुड़ गए। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें लाभ प्राप्त करने की योग्यता नहीं थी, उनका स्वर्गवास हो गया। 66 दिन में कोई मरा नहीं होगा क्या? और बतलाऊं, दिव्य ध्वनि रूप से भाषा वर्णना के परमाणुओं की परिणमन करने की भी तो योग्यता होनी चाहिए। वो भाषा वर्णना के उन परमाणुओं के परिणमन करने की योग्यता भी तो नहीं थी। इतनी तरह की बातें हैं, सब स्वतंत्र है, इतने सब सुमेल मिलते हैं तब जाकर के कार्य होता है। और यहाँ कह दिया कि भैया ये स्पष्ट समझ लेना, जब सौधर में इंद्र जैसे कुछ करने में समर्थ नहीं होते और सौधर में इंद्र जैसों की व्यवस्थाओं में जब इतना फेरबदल हो जाता है, हस्तक्षेप हो जाता है, तो फिर हमारी लौकिक व्यवस्थाओं में यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ी, नेट गड़बड़ हो गया, माइक गड़बड़ हो गया, लाइट बराबर नहीं है, भोजन व्यवस्था बराबर नहीं है, ठहरने की व्यवस्था बराबर नहीं है, पूजन डिले हो गई, ये डिले हो गया, विधान कराने के लिए आने वाला कौन था, आ गया कौन बताओ। अब सोचो किसको आना है, किसको रुकना है, किसको जाना है, कौन सोच रहा है, प्लानिंग कर कौन रहा है। ये यदि मैं वो कहूं कि ये फिरकी कौन ले रहा है, कौन कर कौन रहा है, ये फेरबदल ये कौन खेल रहा है हमारे साथ में, ये चला कौन रहा है दुनिया को? कोई नहीं चला रहा है भाई साहब, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो ये सारे परिणाम, खोटे विकल्प, खोटे परिणाम, ये सब दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो सहज आनंद में रहने वाला एक तत्व हूँ। ये बात यहाँ कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा सुनिए आगे क्या लिखते हैं। आगे देखो भैया पंक्तियां क्या लिख रहे हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के उल्लिखित उद्धरण में तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसका जो परिणमन जिस द्रव्य क्षेत्र का अनुभव के अनुसार होना जिनेंद्र देव ने देखा है, उसे इंद्र तो क्या जिनेंद्र नहीं डाल सकते। ओहो क्या कह रहे हैं, जिसका जब जहां होना है। भाई साहब आपने सोचा था कि आप इस चेयर पर आकर के बैठेंगे, आप इसी चेयर पर आकर के क्यों बैठे? और आपने सोचा था कि इनके बगल में बैठेंगे, नीचे से जब आए थे ये सोचा तो नहीं था। लेकिन इनके किसके बगल में बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कितनी देर तक बैठे रहना है, ये कह रहे हैं यहाँ भैया अत्यंत स्पष्ट है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही किस समय कौन सी क्लास कब कहाँ चलनी है, कौन कौन सुनेगा, किसकी अटेंडेंस लगेगी, कौन एब्सेंट हो जाएगा, क्या भाषा वर्णना के अनुसार शब्द निकलने हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 3 गाथाएं प्रस्तुत की थी जो हम मंगलाचरण के संदर्भ में अभी बोली थी हमने। जम जस जम्मी देसी जम्मी कालम णादम जिणेन नियतम जम्मम वा एह मरणम वा तम तस तम्मी देसी तेड़ विहाणेन तम्मी कालम वो सक्कदि वारे दुम निंदो वाते हिरिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दी दम्वाणी सब पच जाए
सो सदिट्ठी शुद्धो, जो संकदी सो बुद्धिट्ठी, जो शंका करता है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जैसा परिणाम, जिस विधि विधान से जन्म अथवा मरण, जन्म से मरण तक जिनेंद्र भगवान के द्वारा देखा गया है, उसे डालने में न तो इंद्र कुछ कर सकता है और न साक्षात जिनेंद्र कुछ कर सकते हैं। इंद्रो वाते हैं जिनेंद्रो, इंद्र और जिनेंद्र दोनों कुछ नहीं कर सकते भाई। हम कितना सोच ले में आंखों पे चश्मा नहीं चढ़े, हम कितना सोच ले में हम स्वस्थ रहे, कितना सोचे हमारे घुटनों के दर्द नहीं हो, हम कितना सोचे भेद नहीं हो, हम कितना सोचे दाढ़ में दर्द नहीं हो। कभी दाढ़ में दर्द होता है, कभी आंखें काम नहीं करती है, कभी पेट काम नहीं करता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी बिगड़ जाता है, कभी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कभी माता पिता नहीं सुनते, अरे सब तरह से ऐसे ही चलता है। कभी पति पत्नी में नहीं बनती, कभी कुछ ये कौन कर कौन रहा है, कोई नहीं कर रहा है। जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो होना है वो होकर के ही रहता है। इस पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं मयंक, इस पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साहब हमें एक बात बतलाओ, आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची है, भगवान तो जिनेंद्र है, भगवान तो वीतरागी है, न उन्हें करने धरने का विकल्प है और उनके मन में कोई राग द्वेष है, तो भगवान तो नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे? वितरागी है, उन्हें करने धरने का विकल्प भी नहीं है, उन्हें कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन हम तो रागी द्वेषी भी हैं और हमें विकल्प भी है, इसलिए भगवान भले ही नहीं करते हो, हम तो करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? भगवान भले ही नहीं करते हो, हम तो करते हैं भाई साहब। आप बताओ क्या बनवाना है शाम को खाने में? आप जो कहोगे वो बन जाएगा, हम तो करते हैं। आप बताओ पूजन कितने बजे तक चलानी है? हम तो करते हैं। आप बताओ भाई साहब कौन सी भक्ति लेनी है? हम वही भक्ति ले लेंगे विधान में, हम तो करता है ना। भगवान तो वीतरागी है, वो तो नहीं करते, लेकिन हम तो करता है। सुनो जरा कह रहे हैं यहाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखना, एक पैराग्राफ छोड़ करके देखो क्या लिख रहे हैं। अरे इसी पैराग्राफ को पढ़ लो। इस पर कई लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि जिनेंद्र देव नहीं टाल सकते, क्योंकि जैन मान्यता अनुसार जिनेंद्र भगवान जगत के मात्र ज्ञाता दृष्टाएं हैं, करता धरता नहीं। टाल सकते तो क्या हम भी टाल सकते? यदि हम भी नहीं टाल सकते तो फिर हम भगवान का अधीन हो गए, क्योंकि जैसा उन्होंने जान लिया हमें वैसा ही करना होगा, अथवा हमारा परिणाम वैसा ही होगा जैसा कि भगवान ने जाना है। उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणमित हुई थी, हो रही है और होगी, भगवान ने तो उसको उस रूप में मात्र है। ज्ञान तो पर को मात्र जानता है, परिणमाता नहीं है। परिणमा नहीं रहे हैं, भगवान तो मात्र जान रहे हैं, भगवान तो मात्र ज्ञाता, वो थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। भगवान ने थोड़ी ना द्वारिका नगरी को आकर के चला दिया था, भगवान थोड़ी ना किसी के साथ में कोई भरा बुरा कर रहे हैं। किसी का अहित हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो भगवान थोड़ी ना करने वाले हैं। मैं कुछ प्रश्न रखता हूँ सामने, जरा सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, गंभीरता से विचार करना इन बातों के ऊपर। जिन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर करने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भगवान करने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ही तो है सब कुछ करने वाले, उनसे हमारा पूछना है भगवान क्या क्या करते हैं? यदि ईश्वर सब कुछ करने वाले हो, तो यदि ईश्वर ने कंप्यूटर बनाया है तो वायरस क्यों बनाया? यदि भगवान ने ये शरीर की संरचना यदि की है, प्रश्न था ये भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट गई। इन सब मुद्दों के संदर्भ में एक बार गंभीरता से इस बारे में विचार देखना कि यदि भगवान ही करने वाले हो तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा ही किया जाना चाहिए ना, बुरा तो नहीं करना चाहिए। भगवान ने यदि बनाया तो सबको ईमानदार बना, चोर लुटेरे क्यों बना दिए?
भगवान ने वाले तो फिर फूल तो बनाए भगवान ने, तो कांटे क्यों बना दिए उनमें? यदि भगवान वाले थे तो फिर चंदन के वृक्ष बनाए इतने अच्छे अच्छे, फिर उन्हें जहरीले सांपों से क्यों लपेट दिया? भगवान ही यदि करने वाले थे तो सर्व कार्य किए जाने चाहिए थे ना उनके द्वारा। कंप्यूटर बनाया तो वायरस क्यों डाल दिए उसमें? इन सब बातों को ऐसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं, भगवान तो अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा तो हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? यदि कर्ता मान रहे हो तो दोनों अवस्थाओं का कर्ता मानो, लेकिन ये बुरा करने के कर्ता बाढ़ क्यों ले आए भगवान? भगवान को इतना इतना अच्छी बात, अच्छी भगवान होकर के इतने लोगों का बुरा कर दिया, इतने लोगों को बाढ़ में बहा दिया। भगवान होकर के इतने लोगों को आपने भूकंप में जान से मार दिया। ये बात तो जच नहीं रही है हमारे को, तो समझ में आता तो भाई साहब भगवान तो मात्र जानने वाले हैं, जगत का परिणाम कराने वाले नहीं। सुनिए, जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान भी नहीं। दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से समझ में ये नहीं आता। इतना सुंदर लिखा है नीचे, ऊपर होगा आपके जहां भी होगा पेज में, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ज्ञान के द्वारा जान लेने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाएगी? ज्ञान लेने से स्वतंत्रता कैसे खंडित हो जाएगी? स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं, अपने अज्ञान से खंडित होती है। ज्ञान तो वस्तु के परिणाम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना मां को जानता है। जयपुर के एक बहुत बड़े ज्योतिषी की घटना है, राजघराने की घटना बतला रहा हूं आपको। राजघराने का ज्योतिषी हुआ करता था, राजा महाराजाओं की कुंडली देखता था, भविष्य बतलाता था, सब कुछ। जयपुर में रहता था और उसकी 3 बेटियां थी। अच्छा परिवार, सब कुछ देखकर अच्छा संबंध कर दिया तीनों पुत्रियों का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन तीनों बच्चियों का पति का स्वर्गवास 24-26 साल की, 25-26 साल की उम्र में हो गया। तीनों बच्चियां विधवा हो गई। अब आप सोच सकते हैं, इतने बड़े ज्योतिषी और तीनों बच्चियां उनकी विधवा हो गई। साल बाद समाज में क्या चर्चाएं चली होगी, दुनिया का भविष्य देखते हैं। अपनी बच्चियों का नहीं देखा था, दुनिया का भविष्य बताते हैं, अपनी बच्चियों का। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट रही है। उनका ये कहना था कि सुनो, मैं जानता तो था और जान तो सकता था, लेकिन मैं उनके को बदल नहीं सकता था। बदल सकते हैं आप, आपको पता लग जाए फिर तो आप बदल देंगे ना। थोड़े समय पहले एक मूवी अभी तो आवाज नहीं आ रही। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है। अपने परिणमन में उसे द्रव पर द्रव की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं। के माध्यम कृष्ण मूवी में उसने सब कुछ जान लेता था, भविष्य क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाली है, उनको पता लग गया। उसको पहले से ही पता लग गया, लिया सब कुछ, है ना। उसने ये आना है और ये आने वाला है, बराबर। तो फिर मारा क्या हुआ? तो घटना सच है, उस बदलने की चेष्टा नहीं करता। जैसा जाना गया था वैसा ही हुआ, उसे बदला नहीं जा सका। उसमें भी तो यही दिखाया अंत में। इसका मतलब जाना तो जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है। बदलने की ताकत किसी में नहीं है, ये जनवाणी कह रही है। केवल ज्ञानी के ज्ञान से भी जाना तो जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है, ये बात यहाँ कही जा रही है। देखिए दूसरी
बात ये कहना कितना हास्यास्पद है, ये बात कितनी हंसी की दिखाई देती है कि भगवान ने जाना है, उसमें वे तो कोई परिवर्तन नहीं कर सके पर मैं तो कर सकता हूं। ये क्या कह रहा है, ये भगवान से भी बड़ा हो गया। जो कार्य अनंत वीर्य के धनी भगवान भी नहीं कर सकते हो, वह कार्य अल्प वीर्यवान होकर भी कर दिखाना चाहता है। इस पर कोई कहे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है, वीतरागी होने से कुछ करने की आकांक्षा नहीं है, सर्वज्ञ होने से जैसा जाना है वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए करने धरने का विकल्प भी नहीं उठता। हम तो रागी द्वेषी हैं, नहीं तो हम भविष्य को जानते हैं और कुछ करने की हमारे में तमन्ना भी है, इसलिए हम तो कर रहे। हमारी तुलना भगवान से क्यों कर रहे हो? भगवान नहीं करते, भगवान नहीं कर सकते, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन हमारी तुलना भगवान से मत करो। हम तो कर सकते हैं, हम तो जान सकते हैं। उनसे कहते हैं कि यहाँ आचार्य देव ने भगवान पर के कर्ता नहीं है, मात्र इतनी बात नहीं कही है। अभी तू क्या कहा है? इंदोवाते जिनेंदोवा कहकर के, इंदोवा माने इंद्र भी नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता है, ये बात भी भगवान के माध्यम से कही गई है। आपको क्या लगता है अकेले भगवान नहीं कर सकते ये बात नहीं है, इंद्र भी नहीं कर सकते यह भी कही गई है, और जिनेंद्र नहीं कर सकते अर्थात सर्वज्ञ वीतरागी नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकते अर्थात रागी और अल्पज्ञ नहीं कर सकते। कोई तो शब्द दिए आते जिनेंदोवा, इंद्र कुछ भी नहीं कर सकते फेरफार, इसका मतलब रागी नहीं कर सकते, रागी द्वेषी जीव नहीं कर सकते, और जिनेंद्र नहीं कर सकते, इसका मतलब वीतरागी नहीं कर सकते। भाई साहब, रागियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो वो है सौधर्म इंद्र, और वीतरागियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है वो जिनेंद्र, क्योंकि वीतरागी भी बहुत सारे हैं। चौथे गुणस्थान वाला भी वीतरागी है, मुनिराज भी वीतरागी है, वीतरागी संतों का संत भी वीतरागी है। तो वीतरागियों में यदि सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो जिनेंद्र, रागियों में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो सौधर्म इंद्र, वीतरागी और रागी नहीं कर सकते। इसलिए भाई साहब सुनो, इस पर अज्ञानी जगत को भगवान की नहीं अपनी चिंता है, पर ज्ञानी जगत को भगवान की परवाह नहीं, अपनी चिंता है। इसीलिए तो कहता है भगवान भले ही न कर सके पर मैं तो कर सकता हूँ। भाई साहब समझ लेना, अंतिम बात कहकर के क्लास को पूरी करता हूँ। इतनी लेना कि क्रमबद्ध पर्याय की जो पोषक, क्रमबद्ध पर्याय का जो ये सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय की जो ये चर्चा है, इस पूरी चर्चा का उद्देश्य मात्र पर कर्तृत्व का निषेध करना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है, यह मान्यता दर्शन की कोई किसी का धर्ता नहीं है। माने इस क्रमबद्ध पर्याय सिर्फ यही बात बतलाना चाहते हैं, सिर्फ यही बात सिखाना चाहते हैं, सिर्फ यही बात समझाना चाहते हैं, अकर्तापन और सहज ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयत्न करो। तो इस तरह से पिछली करण को यहाँ क्रमबद्ध पर्याय का उद्देश्य इसके बीच है, और कल इसी चर्चा को आगे विस्तार देंगे। कुछ पूछना हो तो जरूर बोलो। आशीष बोलो मेरा क्या क्या भाई साहब एक प्रश्न था जो टोडरमल जी का उदाहरण आया था ना, तो उसका एक प्रश्न था कि क्रोध से किसी दूसरे का भला बुरा होना वो तो उसके भवितव्य के अधीन है, परंतु हम अपनी कषाय क्रोध कषाय के तो हमारे अधीन है ना, अपनी कषाय। तो ये बहुत सुंदर, लेकिन उस क्रोध का मतलब ना तो ये क्रोध आपने किस लिए किया था ये बतलाओ। आपने जिस प्रयोजन से क्रोध किया था वो क्रोध उस प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ तो नहीं हो सका। इनका प्रश्न ये वाला जो एग्जाम्पल था, जो उदाहरण अपन ने पढ़ा था कि क्रोध से दूसरे का बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना पवित्र है। बोले ये तो दूसरे की बात हो गई, उसके भविष्य में क्या अधीन है, क्या हम तो क्रोध कर सकते ना, हमारे अधीन तो है गुस्सा करना। बोले क्रोध भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छा, क्रोध यदि तुम्हारे हाथ में माना जाए, हम तो बहुत तरह से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। चलो एक काम करो अविरल, थोड़ा गुस्सा करो, करो ना थोड़ा सा गुस्सा,
अरे तुम तो मुस्कुरा रहे हो मेरे गुस्सा करने के नाम पर। क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे हाथ में है, देखो तुम कर सकते हो गुस्सा। और अभी तो मैं क्लास में खुली सारे विद्यार्थियों के सामने और लाइव भी चल रहा है, और तुम सबको भविष्य में कह भी सकते हो मैंने भाई साहब के ऊपर गुस्सा कर दिया था भरी सभा में। करो नहीं कर सकते भाई साहब। इसका मतलब ये है। और क्रोध सदा काल एक जैसा भी नहीं रहता। हम चाह करके भी क्रोध नहीं रख सकते। हम यदि ये सोच रहे हो ना उनको बनाए रखो, बस तो मैं इस क्रोध को बनाए रखूं, क्रोध विभाग है, ये क्रोध चला जाएगा, ये क्रोध टिका नहीं रहेगा, ये क्रोध बना नहीं रहेगा, इसमें भी हमारी नहीं चलती है। चलो ठीक है, और कुछ? भाई साहब एक और प्रश्न था मेरा कि रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र कैसे हुए सर्व? आवाज आ रही है भाई साहब? आपकी आवाज कट रही है। बोलो। हाँ बोलो। कि रागियों और अल्पज्ञों में तो कट जाएगा नेट। रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र कैसे हुए सर्वशक्तिशाली? उनको तो अपन से विशेष ज्ञान है। रागियों और अल्पज्ञों में, अल्पज्ञ का मतलब छद्मस्त, हमसे तो विशेष ज्ञान है। रागियों और अल्पज्ञों में सोदर में इंद्र सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? क्योंकि वे छद्मस्त है। रागी द्वेषी तो है, गुणस्थान अधिकतम हो सकता है, इसलिए रागी द्वेषी तो वे है, संसारी है ना। और अल्पज्ञ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए वे अल्पज्ञ हैं, छद्मस्त है। छद्मस्तों में, रागी द्वेषियों में शक्तिशाली तो है सौदर की शक्ति को हम चैलेंज नहीं कर सकते, शक्तिशाली तो, इसलिए रागियों और अल्पज्ञों में सौदर इंद्र का नाम यहाँ लिया गया। ठीक है, चलो जवानी के ज्ञान ते तुझे उतारो, सुवाणी मस्तक